नमस्कार साथियों। राज्य सेवा परीक्षा 2019 का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के द्वारा वर्टिकल रिजर्वेशन की मांग की जा रही है। किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो मध्य प्रदेश में अभी लागू है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के दायरे यहां पर सीमित हो जाते हैं। देखिए साथियों, एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट में एससी, एसटी, ओबीसी को वर्टिकल आरक्षण नहीं मिला है। यह सोचकर एमपी के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी खुश होंगे, पर उन्हें यह जानकारी भी होनी चाहिए कि ईडब्ल्यूएस को भी वर्टिकल आरक्षण नहीं दिया गया है। अभी तक ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई शर्तें थीं, जिस कारण से एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा के पहले कम संख्या में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन पाए थे और अब शायद केवल 8 लाख रुपए की आय की शर्त है, जिससे अधिक संख्या में प्रमाण पत्र बन गए हैं। जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर में केवल प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों व बहुत अमीर लोगों के बच्चों को छोड़कर लगभग सबके पास ओबीसी के प्रमाण पत्र बने हैं, इसी प्रकार से अब एमपी में लगभग 90 से 95% सामान्य वर्ग के साथियों के ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बन चुके हैं। अभी तक एमपीपीएससी की प्री परीक्षा में 3 एक्ट के कारण दूसरे राज्यों के अधिकतर अभ्यर्थी प्री से बाहर हो जाते थे। अब एमपी जीके को छोड़कर पाठ्यक्रम लगभग यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी जैसा हो गया है और इधर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को अघोषित 40% आरक्षण भी मिल गया है, क्योंकि एमपी के सामान्य वर्ग के लगभग 95% अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग से ही आवेदन करेंगे और उनके लिए केवल 10% सीटें ही आरक्षित हैं। अर्थात अनारक्षित सीटों का फायदा दूसरे राज्यों के अनारक्षित अभ्यर्थी जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ले जाएंगे और यहाँ एमपी का सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यह जानकर खुश होगा कि एमपी निवासी एससी, एसटी, ओबीसी को अनारक्षित सीटों पर जगह नहीं मिली है। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारी एससी, एसटी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस महिला बहनों को है, क्योंकि उनका अपने वर्ग के ही केवल 33% सीटें मिलेंगी। वह भी अनारक्षित पदों के विरुद्ध चयनित नहीं हो सकेंगी। इसीलिए आपसी खींचातानी न करके वर्टिकल आरक्षण की मांग सभी वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं, जिससे सभी वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को समान रूप से लाभान्वित हो सकें। अन्यथा आपस में मनमुटाव करते रहेंगे और सही लाभ अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी 40% सीट ले जाएंगे। इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के साथी भी आगे आकर वर्टिकल आरक्षण के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। यदि इस बार कुछ नहीं किया तो यह एमपीपीएससी की भावी परीक्षाओं के लिए परिपाटी बन जाएगी और इसका लाभ अधिक अमीर व दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के छात्रों पढ़ाई का स्तर भी अन्य प्रदेशों जैसा यूपी, बिहार, केरल जैसा नहीं है। साथियों, जो साथी यह सोच रहे हैं कि एक याचिका से उन सब को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने याचिका दायर नहीं की है, तो उनका सोचना गलत है, क्योंकि अभी दिसंबर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें केवल याचिकाकर्ता 2 महिलाओं को ही राहत दी गई है, ना कि पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथियों जिनका प्री परीक्षा में चयन 3 से 4 अंकों से रुका हुआ है, एससी, ओबीसी जिनका 68 से 72 अंकों के बीच में नंबर हैं, एसटी के 62 से 63 अंक हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपना हक कोर्ट के माध्यम से सरकार से लेना चाहिए। कई बार एमपीपीएससी प्री में ऐसे अंक भी प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए, धन्यवाद।